आज हमारा 9th की मैथ का 9वां लेक्चर है, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एनुअल पेपर में इससे लॉन्ग क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। मैं मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं पाकिस्तान एजुकेशन हब। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी 10 झेल को मुख्तसर करें। क्वेश्चन नंबर 1 है 81/16 की पावर -3/4, क्योंकि पावर नेगेटिव में है। अगर पावर नेगेटिव में हो तो और फ्रैक्शन में हो तो उस फ्रैक्शन को उलट कर दें तो पावर जो होती है वो पॉजिटिव हो जाएगी, यानी ये 16 जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर बन जाएगा और 81 जो न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर बन जाएगा, यानी नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। इस तरह ये 16/81 की पावर 3/4 हो जाएगी। 16 को फैक्टराइज करेंगे तो ये 2 की पावर 4 के बराबर आ जाएगा। इस तरह 81 को फैक्टराइज करेंगे तो ये 3 की पावर 4 के बराबर आ जाएगा। इस तरह ये 2 की पावर 4 और ओवर 3 की पावर 4 की पावर 3/4 के बराबर आ जाएगा। पावर की पावर हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, इसलिए 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4 हो जाएगा और 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 2 की पावर 3 ओवर 3 की पावर 3 के बराबर आ जाएगा। 2 की पावर 3 8 के बराबर है, तो 3 की पावर 3 27 के बराबर है। ये आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट है 3/4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय है 4/9 की पावर 3 एंड मल्टीप्लाई 16/27। अब क्योंकि 3/4 की पावर -2 है तो इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए जो फ्रैक्शन है ये उलट हो जाएगी, ये 4/3 की पावर 2 बन जाएगी। नेक्स्ट डिवाइडेड बाय 4/9 है, इस डिवाइडेड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये 4/9 जो है ये भी 9/4 बन जाएगा, यानी 9/4 की पावर 3 बन जाएगा। मल्टीप्लाई 16/27 आ जाएगा। 4 जो है 2 के स्क्वायर के बराबर है, तो ये और 9 3 के स्क्वायर के बराबर है। 16 जो है ये 2 की पावर 4 के बराबर आता है। इसी तरह 27 जो है ये 3 की पावर 3 के बराबर आता है। इस तरह ये 2 की स्क्वायर ओवर 3 की पावर 2 हो जाएगी और मल्टीप्लाई 3 की स्क्वायर ओवर 2 की स्क्वायर की पावर 3 हो जाएगी और मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 ओवर 3 की पावर 3 हो जाएगा। पावर्स के पावर हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इस तरह ये 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 ओवर 3 का स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 का पावर 2 मल्टीप्लाई 3 ओवर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 और 3 ओवर 3 की पावर 3, ये सेम टू सेम आ जाएगा। इस तरह ये 2 की पावर 4 ओवर 3 का स्क्वायर बन जाएगा और मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 ओवर 2 की पावर 6 बन जाएगा, मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 ओवर 3 की पावर 3 आ जाएगा। हमने इंडिसेस में 2 लॉज पढ़े थे, प्रोडक्ट लॉ और कोशेंट लॉ। प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक अगर बेस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, और कोशेंट लॉ में हमने ये पढ़ा था कि अगर वो डिवाइड हो रहे हों और उनके बेस सेम हो तो पावर्स नेगेटिव हो जाती हैं। अब ये 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, और डिवाइडेड में 2 की पावर 6 है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी इनमें से। इसी तरह 3 की पावर 6 है और डिवाइड हो रहे हैं 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3 से, तो ये 3 की पावर 6 - 2 - 3 हो जाएगा। तो ये 2 की पावर 4 + 4 8 हो जाएगा, -6 करेंगे तो 2 की पावर 2 बच जाएगा। इसे 3 की पावर 6 - 2 - 3 है तो ये 6 - 5 हो जाएगा और ये 3 की पावर 1 आ जाएगा। 2 की पावर 2 4 के बराबर है, मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये 12 आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है 0.027 की पावर है -1/3। डेसिमल में है वैल्यू, डेसिमल वैल्यू को ख़त्म करेंगे तो ये 27/1000 आ जाएगा। क्योंकि पावर नेगेटिव में है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए फ्रैक्शन को उलट कर देंगे तो ये 1000 ओवर 27 की पावर 1/3 बन जाएगा। 1000 को फैक्टराइज करेंगे तो ये 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 के बराबर आ जाता है, और इसी तरह 27 को फैक्टराइज करें तो ये 3 की पावर 3 के बराबर आता है। पावर की पावर तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इस तरह 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1 ओवर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 और 1/3 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 हो जाएगा।
3 मल्टीप्लाई 1/3 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई 5/3 आ जाएगा। इस तरह ये 10/3 आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट है x की पावर 14 मल्टीप्लाई 20 y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 ओवर है y की पावर 14 x की पावर z की पावर 7 और 7th रूट है इसकी, यानी स्क्वायर रूट का इंडेक्स जो है वो 7 है। अगर स्क्वायर रूट के वो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 ओवर y की पावर 14 मल्टीप्लाई z की पावर 7 की पावर 1/7 बन जाएगा। पहले हम क्वोशंट रूल लगा देते हैं, जिसके मुताबिक अगर बेस सेम हो और पावर्स डिवाइड हो रही हैं तो उनकी पावर्स नेगेटिव हो जाती हैं। तो इस तरह से x की पावर 14 तो वैसे की वैसे आ जाएगी, क्योंकि इसके साथ कोई भी और बेस सेम वाले वेरिएबल नहीं है। तो y की पावर 21 माइनस 14 हो जाएगा, ऊपर 21 है पावर और नीचे 14 है, तो ये 14 माइनस हो जाएगा। इसी तरह z की पावर ऊपर 35 है डिवाइडेड बाय 7 है, तो ये 35 माइनस 7 हो जाएगा और ये होल की पावर 1/7 आ जाएगा। इस तरह ये x की पावर 14 y की पावर 21 माइनस 14 7 आ जाएगा और z की पावर आ जाएगा 35 माइनस 7 28 आ जाएगा। अब इनकी होल की पावर 1/7 है, तो पावर की पावर तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x की पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7, y की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7 और z की पावर 28 मल्टीप्लाई 1/7 हो जाएगा। 7 पे सब डिवाइड करेंगे तो ये x का स्क्वायर y की पावर 1 और z की पावर 4 आ जाएगा। पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है 5 इंटू 25 की पावर n+1 माइनस 25 इंटू 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय है 5 इंटू 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 की पावर n+1। 5 इंटू 25 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर की पावर 2n, 5 का स्क्वायर की पावर n+1 आ जाएगा, माइनस 25 जो है ये 5 का स्क्वायर बन जाएगा, तो ये 5 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 2n हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5/5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 जो है ये 5 के स्क्वायर के बराबर है, तो ये 5 का स्क्वायर की पावर n+1 बन जाएगा। इस तरह ये 5 इंटू पावर की पावर, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 5 का स्क्वायर जो n+1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 5 की पावर 2n+2 बन जाएगा। नेगेटिव है 5 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 2n हो जाएगी, डिवाइडेड बाय है 5 इंटू 5 की पावर 2n+3 बन जाएगी। नेगेटिव हो जाएगा 5 का स्क्वायर जो है ये 2 जो है पावर n+1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये 5 की पावर 2n+2 बन जाएगा। अब इसमें जो हमारे पास पावर में सब कम से कम वैल्यू है वो 2n+2 है, इसलिए इसको कॉमन लेने के लिए हम 2n+2 की फॉर्म में सबको बनाएंगे। तो ऊपर तो ये हमारे पास 5 इंटू 5 की पावर 2n+2 है, नेगेटिव है, इनको ऐड कर देंगे तो ये 5 की पावर 2n+2 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2n+3 प्लस 3 जो है हम इसको 2n+2 प्लस 1 करेंगे तो ये डॉट 5 की पावर 1 अलग हो जाएगा, यानी इसको हमने 5 की पावर 2n+2 बनाने के लिए इस तरह से सेपरेट कर दिया है ताकि हम इसको कॉमन ले सकें। इसी तरह नेगेटिव है 5 की पावर 2n+2। अब इन सब में से 5 की पावर 2n+2 कॉमन ले लेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। ऊपर जब कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास 5 की पावर 2n+2 में से 5 कम चला जाएगा तो 5 बच जाएगा हमारे पास, और इधर नेगेटिव 1 बच जाएगा, डिवाइडेड में हमारे पास 5 बच जाएगा और ये 5 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा और -1 बच जाएगा। इस तरह क्वोशंट रूल के मुताबिक 5 की पावर 2n+2 ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये पावर्स आपस में नेगेटिव हो जाएंगी, तो ये 5 की पावर 2n+2 -2n-2 हो जाएगा इंटू 5 -1/25 -1 आ जाएगा। 5 की पावर 0 हो जाएगी इंटू 4/24
किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो नंबर की पावर 0 हो तो 1 के बराबर होता है। इस तरह ये 1 के बराबर 5 की पावर 0 1 हो जाएगी और ये 4/24 हो जाएगा। 4/24 को सिंप्लीफाई करें तो ये 1/6 के बराबर आता है। ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है 16 की पावर x प्लस 1 है प्लस 20 इंटू 4 की पावर 2x है डिवाइडेड बाय 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 8 की पावर x प्लस 2। 16 को फैक्टराइज करें तो ये 2 की पावर 4 इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा। इसने 20 को फैक्टराइज करें तो ये 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5 आ जाएगा। n2 आ जाएगा। ये 4 जो है 2 का स्क्वायर के बराबर है तो ये 2 का स्क्वायर 2x हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 2 की पावर x माइनस 3 और मल्टीप्लाई 8 जो है 2 की पावर 3 के बराबर है तो 2 की पावर 3 इंटू की पावर x प्लस 2 आ जाएगा। पावर्स की पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इस तरह ये 2 की पावर 4x प्लस 4 हो जाएगा। 2 की पावर प्लस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 और ये 2 की पावर 2 के 2x जो है ये भी मल्टीप्लाई होकर 2 की पावर 4x बन जाएगा। डिवाइडेड बाय 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 की पावर 3 जो है ये x प्लस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 की पावर 3x प्लस 6 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास ये 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 2 की पावर, अब ये 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4x ऐड हो जाएंगे तो ये भी 4x प्लस 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। डिवाइड में ये दोनों 2 की बेस सेम है तो ये भी पावर्स ऐड हो जाएंगी तो ये 2 की पावर x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6 हो जाएगा। इस तरह ये हमारे पास ऊपर जो है 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई 5। ऊपर वाली पावर्स जो हैं वो ऐड नहीं हो सकती क्योंकि ये प्लस हो रही हैं। बेस सेम और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो तब पावर्स ऐड होती हैं। डिवाइडेड बाय इस तरह ये ऐड नहीं हो सकते तो ये डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4x प्लस 3 आ जाएगा। अब हम जो है 2 की पावर 4x प्लस 2 कम अज़ कम हमारे पास पावर यही है तो ये हम कॉमन ले सकते हैं, इसलिए हम इन सब को 2 की पावर 4x प्लस 2 की फॉर्म में बनाएंगे। तो ये जो हमारे पास 2 की पावर 4x प्लस 4 है इसको हम 2 की पावर 4x प्लस 2 डॉट 2 की पावर 2 कर देंगे, यानी 4 को 2 प्लस 2 में कन्वर्ट करेंगे तो ये डॉट 2 की पावर 2 अलग कर देंगे। इसी तरह प्लस हो जाएगा 2 की पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय जो है हमारे पास 2 की पावर 4x प्लस 3 है, इसको प्लस 3 को भी 2 प्लस 1 करेंगे तो ये 2 की पावर 4x प्लस 2 और डॉट 2 की पावर 1 हो जाएगा। इस तरह ऊपर जो है 2 की पावर 4x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई प्लस 5 आ जाएगा और डिवाइड में भी ये जैसे हमने बनाए हैं वैसे सेम टू सेम वैसे आ जाएगा। अब इन दोनों की बेस सेम है तो पावर्स नेगेटिव हो जाएंगे, डिवाइड हो रहे हैं तो ये 2 की पावर 4x प्लस 2 माइनस 4x माइनस 2 हो जाएगा और ये 2 की पावर 2 जो है ये 4 बन जाएगा, 4 प्लस 5 ओवर 2 आ जाएगा। इस तरह ये 2 की पावर 0 हो जाएगा, 4 प्लस 5 9 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। इस तरह ये 2 की पावर 0 1 के बराबर है तो ये 9/2 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 7 है 64 की पावर नेगेटिव 2/3 डिवाइड हो रहा है 9 की पावर माइनस 3/2 के। 64 को हम फैक्टराइज करें तो ये 2 की पावर 6 के बराबर आ जाता है। इसी तरह 9 को फैक्टराइज करें तो 3 की पावर 2 के बराबर आता है। पावर की पावर हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इस तरह ये 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा -2/3 से और ये 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा -3/2 से। तो ये 2 की पावर -4 बन जाएगा क्योंकि 6 2 से कैंसिल होगा तो -2 मल्टीप्लाई -2 -4 बन जाएगा। इसी तरह ये 2 से 3 की पावर जो है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 की पावर -3 आ जाएगा। अब 2 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -3 इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देंगे तो ये 2 की पावर 4 में ओवर 3 की पावर -3 बन जाएगा। पावर्स नेगेटिव हैं, पावर्स को पॉजिटिव बनाने के लिए इनको फ्रैक्शन रिवर्स करेंगे, यानी जो 2 की पावर -4 ऊपर है डिनोमिनेटर में आएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी और 3 की पावर -3 ऊपर जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी।
इस तरह 3 की पावर 3 ओवर 2 की पावर 4 बन जाएगा। 3 की पावर 3 27 के बराबर है, 2 की पावर 4 16 के बराबर है। ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 8 है 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n प्लस 1 ओवर 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n माइनस 1। तो ये 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 जो है 3 का स्क्वायर है, तो 3 के स्क्वायर की पावर n प्लस 1 बन जाएगा। ओवर 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई ये भी 3 का स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर n माइनस 1 बन जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 का जो स्क्वायर है ये n प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 की पावर 2n प्लस 2 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय आ जाएगा 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई ये भी 3 के स्क्वायर जो है 2 जो है ये n माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2n माइनस 2 आ जाएगा। ऊपर बेस सेम है, नीचे भी इनकी बेस सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो 3 की पावर n प्लस 2n प्लस 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 की पावर n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2 हो जाएगा। इस तरह ऊपर 3 की पावर n प्लस n 3n प्लस 2 हो जाएगा, और डिवाइड में n प्लस 2n जो है ये 3n बन जाएगा, -1 -2 -3, 3 की पावर 3n माइनस 3 बन जाएगा। अब ये बेस सेम है, तो ये क्वोशंट रूल के मुताबिक पावर जो हैं वो नेगेटिव हो जाएंगी, यानी जो डिवाइड हो रहा है इनकी पावर पर जाकर नेगेटिव हो जाएंगी। इस तरह ये 3 की पावर 3n प्लस 2 माइनस 3n प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड में माइनस ऊपर जाकर यह प्लस हो जाएगा। तो ये 3n से 3n कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 5 3 जो है ये 5 बन जाएगा, 3 की पावर 5 बन जाएगा। 3 की पावर 5 जो है 243 के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 9 है 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6.5 की पावर n प्लस 1 है, डिवाइडेड बाय है 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस है 2 की पावर n 5 की पावर n। यहाँ पर बुक में एक मिस्टेक है, यहाँ पर जो 2 की पावर n दी हुई है इधर 2 की पावर 2 आएगा। हो सकता है जो आपके पास बुक हो उसमें ये मिस्टेक जो है इसकी करेक्शन कर दी जाए। तो मेरे पास जो सब बुक है इसमें 2 की पावर n दिया हुआ है, अगर आपके पास भी 2 की पावर n है तो इसे करेक्ट कर लें, इधर 2 की पावर 2 आएगा। इस तरह ये हमारे पास 5 की पावर जो n प्लस 3 है, हम इसको 5 की पावर n डॉट 5 की पावर 3 कर देंगे, क्योंकि हमने 5 की पावर n ही कॉमन ले सकते। 5 की पावर n कॉमन लेने के लिए हम इनको सेपरेट कर देंगे जो ऐड हो रहे हैं। तो ये 5 की पावर n डॉट 5 की पावर 3 हो जाएगा, माइनस 6 की डॉट 5 की पावर n, ये भी डॉट 5 की पावर 1 हो जाएगा। 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n है, माइनस 2 की पावर 2 5 की पावर n आ जाएगा। 5 की पावर n ऊपर से नीचे से कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर हमारे पास 5 की पावर 3 6.5 बच जाएगा माइनस, और डिवाइडेड बाय 5 की पावर n कॉमन लेंगे 9 माइनस 2 की पावर 2 बच जाएगा। 5 की पावर n और 5 की पावर n बेस सेम है, क्वोशंट रूल के मुताबिक नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये और ये 5 की पावर 3 जो है 125 के बराबर आ जाएगा, 6.5 जो है 30 के बराबर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 9 माइनस 2 की पावर 2 है, तो ये 9 माइनस 4 हो जाएगा। इस तरह ये 5 की पावर 0 बन जाएगा, और ये 125 में से 30 को माइनस करेंगे 95 आ जाएगा, और डिवाइड में जो है ये 5 बन जाएगा। इस तरह 5 की पावर 0 जो है 1 के बराबर आ जाएगी। इस तरह 95 ओवर 5 जो है ये 19 के बराबर आ जाएगा।